हेलो एवरीवन, माय नेम इज मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, कोलॉइड्स पढ़ रहे थे। कोलॉइड के अंदर सबसे अहम टॉपिक कोएगुलेशन पढ़ लिया। कोएगुलेशन की अलग अलग प्रकार की मेथड्स पढ़ ली, किस तरीके से कोएगुलेशन होता है, कोएगुलेशन वैल्यू क्या है, वो सारी बातें हमने जान ली। क्लियर ना? लेकिन उसमें एक आखिरी टॉपिक लास्ट लेक्चर के अंदर छूट गया था, वो था कोएगुलेशन मेथड के अंदर एक मेथड बाकी रह गई थी। वो मेथड थी बाय हीटिंग। हीटिंग मेथड, किस तरीके से हीटिंग से हम या बॉइलिंग से हम कोएगुलेशन करवा सकते हैं, बाय हीटिंग और बॉइलिंग। क्लियर? यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है जो भी हम इसके अंदर करने वाले, थोड़ा डिटेल क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या बाय हीटिंग हम कोएगुलेशन किस तरीके से करवा सकते हैं? तो सबसे पहले आप समझ लीजिए वो बात कि कोएगुलेशन है क्या। मैंने आपको समझा दिया। कोएगुलेशन क्या था? प्रेसिपिटेशन, एक प्रकार का कोएगुलेशन या तो फ्लक्चुएशन या तो प्रेसिपिटेशन भी कह सकते हैं, कि जिसके अंदर हम सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं जो कुछ फिक्स्ड अमाउंट के अंदर होता है। जैसे कि हमने एक फिक्स्ड सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, फॉर एन एग्जांपल EgNO3, और वो मैंने आपको बताया था कि मिनिमम अमाउंट लेनी है उसकी कितनी, कोई पर्टिकुलर मिलीमोल के अंदर। क्लियर? और जिसके अंदर हम वो डाल रहे हैं वो सॉल्ट भी आपको पर्टिकुलर लेना है, वो लेना है 1 लीटर सॉल्ट। क्लियर ना? तो इन शॉर्ट वो डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी कि भाई कोएगुलेशन वैल्यू जो थी वो वैल्यू के अंदर हमने डाला गया ऐसी मिनिमम वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की, ऐसी मिनिमम वैल्यू जो कि मिलीमोल के अंदर है, और जो जिस सॉल्ट के अंदर हम डाल रहे हैं वो सॉल्ट भी पर्टिकुलर अमाउंट में है जो कि 1 लीटर है। क्लियर? तो उसको हमने क्या कहा था? कोएगुलेशन वैल्यू कहा था। एक चीज आपको याद करवा दूं, वहां पे हमने एक चीज भी यही भी ये भी लिखा था कि कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू एक दूसरे के साथ इनवर्सली चलते हैं। क्लियर ना? कोएगुलेशन पावर और कोएगुलेशन वैल्यू एक दूसरे के साथ इनवर्सली चलते हैं। क्लियर? इस लेक्चर के एंड में हम इसको लेके एक आध क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्लियर? इसको लेके क्वेश्चन एक आध दो हम यहाँ पे करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि ये किस तरीके से चल रहा है। हालांकि मैंने वो समझा दिया है। हार्डी सूजे का जो रूल था, वो रूल के डिपेंड पे हमने जो एग्जांपल लिया था आर्सेनिक सल्फाइड का, और दूसरा एग्जांपल लिया था आयरन हाइड्रोक्साइड का। क्लियर? नेगेटिव और पॉजिटिव कोलॉइड के अंदर। तो वहां पे हम इसका यूज करके हम उसका कोएगुलेटिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर, जो कि एग्जाम में आ चुका है बोर्ड के अंदर, स्टेट बोर्ड के अंदर पूछा जाता है डायरेक्ट, तो हम वो एमसीक्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे आखिर में। पहले जो बाकी है उसको खत्म कर देते हैं। बाय हीटिंग, हीटिंग की मदद से कोएगुलेशन किस तरीके से होता है देखिए, समझिए। सबसे पहले तो कोएगुलेशन मतलब क्या? प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि भाई हीटिंग की मदद से कोएगुलेशन कैसे होगा? अगर आप कोएगुलेशन करना चाहते हो तो प्रेसिपिटेशन मतलब कि मिक्सअप करवाना है ना। तो मिक्सअप करवाने के लिए आप हीटिंग या यूज किस तरीके से कर सकते हो? तो यहाँ पे दो बातें हैं एक्चुअल में, मैंने आपको पहले बताई थी। हीटिंग से भी होता है और वो चीज होती है किससे? फ्रीजिंग से भी। लेकिन फ्रीजिंग बहुत छोटे से लेवल पे है। मैं आपको पहले फ्रीजिंग के बारे में सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दूं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वो एक्चुअल में काम का तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूँ बाय फ्रीजिंग। फ्रीजिंग की मदद से हम किस तरीके से कोएगुलेशन करवा सकेंगे, एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने, आप लोग घर पे भी एक चीज बना सकते हो। जैसे कि आपने एक टेस्ट ट्यूब ले ली, क्लियर ना, और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने डाल दिया है, ये टेस्ट ट्यूब आपने ले ली, उसके अंदर आपने डाल दिया है ग्लूकोज या तो शुगर या तो NaCl व्हाटएवर। क्लियर? आप जिस जो भी घर पे अवेलेबिलिटी है आपकी, वो NaCl, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है वाटर। क्लियर ना? एक नॉर्मल मैंने बना दिया इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन, नॉर्मली होमोजीनियस सॉल्यूशन बना दिया। क्लियर? तो आप लोग जानते हो इस बात को लेके कि फ्रीजिंग के अंदर जैसे ही आप इन दोनों का मिक्सचर करके उसको फ्रीज करवाओगे मतलब कि उसको ठंडा करोगे, फ्रिज में रख दोगे, तो ये जो वाटर है, वो फ्रीज होके आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। पर क्या ये नमक है जो वो फ्रीजिंग फ्रीज्ड होके क्या आइस में या उसके जो भी सॉलिड स्टेट के अंदर जाएगा? वो नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग ये चीज सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ गए थे क्या, कि भाई अगर कोई एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, हम कोलॉइड की बात नहीं कर रहे हैं फिलहाल, हम बात कर रहे हैं होमोजेनियस सॉल्यूशन की। अगर कोई एक्स्ट्रा सॉल्वेंट, समझिएगा क्या, अगर कोई एक्स्ट्रा सॉल्वेंट अगर मैं बाहर से ऐड करता हूं सॉल्यूशन के अंदर या तो सॉल्वेंट के अंदर, तो वो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट को और कम कर देता है। क्लियर ना? इसको तो हमने क्या कहा था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर ना? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर? ये थियरी आप पूरी पढ़ गए डिटेल में, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ गए ना। क्लियर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक्चुअल में ये जो पार्टिकल है वो इसके बीच में फंस जाते हैं ना। वाटर जो है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन ये जो है वो अपने सॉलिड स्टेट में, मतलब अपने जो एक्चुअल स्टेट में नहीं आ सकता, मतलब कि इसके पार्टिकल जो है वो एज इट इज रहते हैं और इसके बीच में फंस जाते हैं। सेम थिंग होती है कॉलॉइड, अब बात करते हैं कॉलॉइड के अंदर, सेम थिंग होती है कॉलॉइड्स के अंदर।
जब भी कभी हम फ्रीजिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं फॉर कोएगुलेशन करवाने के लिए, जब भी कभी हम फ्रीजिंग प्रोसेस का यूज करते हैं, तब होता क्या है कि भाई जो भी डिस्पर्ड फेज है वो डिस्पर्ड फेज के पार्टिकल वो डिस्पर्सिंग मीडियम, क्योंकि ये तो हेटेरोजीनियस है, ये तो होमोजीनियस है ही नहीं, ये तो हेटेरोजीनियस है, ये जो है वो डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर क्या, जब इसको आप फ्रीज करवाओगे तो डिस्पर्सिंग मीडियम जो है वो तो फ्रीज हो जाएगा, तो ये डिस्पर्ड पार्टिकल जो है इसके अंदर क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे, क्या इसके अंदर ट्रैप हो जाएंगे, इसके अंदर फंस जाएंगे, क्लियर। और फंसने के कारण ये जो कॉलॉइड है वो प्रेसिपिटेशन फॉर्म यानी कि प्रेसिपिटेट करके यानी अपनी जो है वो पीपीटी बना के सॉल्यूशन में नीचे बैठ जाएंगे, यानी कि सेडिमेंट हो जाएंगे, क्लियर, सेटल डाउन हो जाएंगे, समझ आई बात, क्लियर। तो इस तरीके से आप फ्रीजिंग की मदद से भी आप कोएगुलेशन करवा सकते हो, मतलब प्रेसिपिटेशन बन गया और नीचे बैठ गए, मतलब कि क्या हो गया, इनडायरेक्टली कोएगुलेशन हो गया, इनडायरेक्टली क्या हो गया, कोएगुलेशन हो गया, क्लियर। तो आप फ्रीजिंग की मदद से भी करवा सकते हो कोएगुलेशन। अब भाई हीटिंग की बात करते हैं, अब हीटिंग के अंदर किस फ्रीज तो चलो ठीक है कि फ्रीजिंग से तो पता चल गया कि भाई वो दूसरे के साथ प्रेसिपिटेट बना लेता है, लेकिन यहाँ प्रेसिपिटेट कैसे बनता है उसका मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। एग की बात करते हैं, क्लियर ना, जो एग होते हैं, जो रो एग होते हैं, जो कच्चे एग होते हैं, क्लियर ना, वो उसके अंदर प्रोटीन की जो मात्रा होती है, बायो वालों को इसमें ज्यादा पता चलेगा, जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो प्रोटीन की मात्रा बहुत ही हायर अमाउंट के अंदर होती है, क्लियर। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि भाई जो रो एग होते हैं वो खाने नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि रो एग होते हैं उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है जो हमारी डाइजेशन सिस्टम को खराब कर सकते हैं, क्लियर। तो ये जो रो एग होते हैं उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, तो उस वक्त वो कौन से फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं ना, इसलिए हमको क्या कहा जाता है कि भाई वो जो लिक्विड फॉर्म में हमारे पास ये जो एग है उसके अंदर जो भी प्रोटीन है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर है उसको हम क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, क्लियर ना, क्या कर देते हैं, बॉईल कर देते हैं, यानी कि अगर हमने उसको बॉईल कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, सॉलिड के अंदर, क्लियर। अब ये जो सॉलिड के अंदर कन्वर्ट हो गया बॉइलिंग की मदद से, तो ये जो लिक्विड एग था वो कन्वर्ट हो गया सॉलिड के अंदर, यानी कि अब ये खाने के लायक हो गया, क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा थी वो प्रोटीन की मात्रा उसके जो पार्टिकल थे जिसको हम कॉलॉइड्स कहते हैं, एक एग्जांपल है कॉलॉइड का, वो क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कोएगुलेट हो जाते हैं। किस तरीके से, देखो मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि देखिए ये एक रो एग है, क्लियर ना, वो रो एग के अंदर ये जो है वो आपके प्रोटीन के पार्टिकल है, ये बायो वाले प्रोटीन के पार्टिकल अच्छी तरीके से पड़े होंगे जो कि ऐसे गुत्थियों की तरह ऐसे एक दूसरे के साथ मिक्स रहते हैं, क्लियर। ये जो प्रोटीन के पार्टिकल है जो कि लिक्विड स्टेट में होते हैं, क्लियर। फिलहाल ये कौन से स्टेट के अंदर है, लिक्विड स्टेट के अंदर है। जैसे ही मैं इसको बॉईल करूंगा, जैसे ही मैं इसको बॉईल करूंगा, ये जो है इसके अंदर ये जो गुत्थियां है वो क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी, क्लियर, समझना। इसको मैंने क्या किया, लिक्विड स्टेट के अंदर था और ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, बॉईल। देखिए आपने पहली बार ऐसा एग्जांपल देखा होगा, बॉईल करने से कोई सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, क्लियर। तो उससे क्या हो जाती है, ये जो पार्टिकल है ना वो पार्टिकल अलग हो जाएगी। बॉईल किया हमने, लिक्विड को गर्म किया तो ये गुत्थियां क्या हो जाएगी, खुल जाएगी, मतलब कि ये जो प्रोटीन के जो पार्टिकल है, जो कॉलॉइड्स पार्टिकल है, वो क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, पर इनडायरेक्टली वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर, क्लियर ना। आपने देखा होगा ना बॉइल्ड एग होता है वो आलू के जैसा होता है, लिक्विड एग वो लिक्विड स्टेट के अंदर आपको देखने को मिलता है, क्लियर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, लिक्विड स्टेट के अंदर जो कॉलॉइड के पार्टिकल थे, लिक्विड स्टेट के अंदर जो कॉलॉइड के पार्टिकल थे उसको हमने बॉईल करके क्या किया, उसको हमने बॉईल करके सॉलिड में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि उस कॉलॉइड पार्टिकल को क्या कर दिया, एग्रीगेट कर दिया। देखिए एक्चुअल में बच्चे यहाँ पे सोचेंगे सर एग्रीगेशन कहाँ पे हुआ, ये तो मिक्स थे और अलग हो गए, नहीं, ये अंदर प्रोटीन के पार्टिकल थे वो अलग हुए, लेकिन वो खुद जो लिक्विड स्टेट में थे वो तो कौन से स्टेट में कन्वर्ट हो गए, सॉलिड के अंदर, मतलब कि वो फ्रीज्ड हो गए, वन टाइप ऑफ क्या हो गए, वो फ्रीज्ड हो गए, यानी सॉलिड स्टेट में आ गए। मतलब कि वो जो कॉलॉइड के पार्टिकल थे वो क्या हो गए, इनडायरेक्टली वो क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, मतलब कि एक दूसरे के साथ जुड़ गए, एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ना नहीं, पर एक दूसरे के साथ जुड़ना मतलब कि वो जो कॉलॉइड है वो स्वतंत्र हो गए, फ्रीडम हो गए, ऐसा कह सकते हो आप, क्लियर। यहाँ पे वो एकदम फ्री हो गए, बराबर, चार्जलेस हो गए, वन टाइप ऑफ कह सकते हो, रेडी। हालांकि इसमें चार्ज होता नहीं है, लेकिन ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो, सपोज यहाँ पे जैसे ये चार्जलेस हो गया, बराबर। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो मैंने बताया, इन शॉर्ट ये समझ में आ गया, हीटिंग की मदद से आप करवा सकते हो कोएगुलेशन, पर
यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है खास, ये इसको नोट डाउन कीजिएगा खास, कि इन केस ऑफ एग, समझना, इन केस ऑफ एग, whenever boiling phenomena apply, जब हम एग को बॉईल करते हैं तो उस वक्त एंट्रोपी का जो चेंज है, एंट्रोपी का चेंज वो क्या रहता है। बच्चे यहाँ पे 110% रॉन्ग लिख के आते हैं, मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्या, कि आप क्या सोचेंगे क्या, कि जैसे कि हम गरम कर रहे हैं मतलब कि हीट दे रहे मतलब कि क्या, पार्टिकल भागेंगे मतलब कि एंट्रोपी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे कन्वर्ट उल्टा हो रहा है, देखिए ये ध्यान रखना था। लिक्विड के स्टेट से हम जा रहे हैं सॉलिड के स्टेट के अंदर, क्लियर। तो यहाँ पे देखना, खास ध्यान रखना, लिक्विड के स्टेट से हम जा रहे हैं सॉलिड के स्टेट के अंदर। हमने क्या कहा था, एंट्रोपी चेंज किसे कहा था, एंट्रोपी मतलब इरेगुलरिटी जो मैक्सिमम होती है किसकी, गैसियस की, उससे कम होती है लिक्विड की, और उससे भी कम होती है सॉलिड की, क्लियर। सबसे कम इरेगुलरिटी किसकी होती है, सॉलिड की, बराबर। तो यहाँ पे लिक्विड की कंपैरिजन में सॉलिड की जो डेल्टा एस की वैल्यू है वो क्या रहेगी, डेल्टा एस की वैल्यू मतलब कि एंट्रोपी का चेंज है वो क्या रहेगा, एंट्रोपी की वैल्यू भी लिख सकते हो आप, डेल्टा एस ना देना तो सीधा एंट्रोपी पूछ सकते हैं कि एंट्रोपी की वैल्यू क्या रहेगी इन केस ऑफ बॉइल्ड एग के अंदर। ये भाई जो है डेल्टा एस की वैल्यू वो क्या होगी, डेल्टा एस की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, आप खुद से सोचिए, पहले तो वो कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए कि बढ़ेगी या कम होगी। क्या बॉइलिंग करवा रहे हैं, देखिए बॉइलिंग करवा रहे हैं हमने क्या किया है, एग को बॉईल कर दिया, मतलब कि वो लिक्विड स्टेट से किस में आ गया है, सॉलिड स्टेट में आ गया है, मतलब कि यहाँ पे वो घूम सकते थे, ये गुत्थियां यहाँ पे लिक्विड में घूम सकती थी, अब घूम नहीं पाएगी, अब वो क्या हो गई है, एक जगह पे क्या हो गई है, फ्रीज हो गई, एक जगह पे सॉलिड स्टेट के अंदर आ गया, बराबर। मतलब कि यहाँ पे इरेगुलरिटी थी, यहाँ पे इरेगुलरिटी नहीं है, कम हो गई है, मतलब कि यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव, क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखिएगा खास, डेल्टा एस की वैल्यू इस तरफ आओगे लिक्विड टू सॉलिड के अंदर तो क्या हो जाएगी, डिग्रेड यानी कि कम हो जाएगी, समझ में आई बात, क्लियर। तो ध्यान रखना इस बात को खास, बच्चे यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, क्लियर, इस बात को नोट डाउन करना खास, ठीक है। यहाँ पे हमने हीटिंग खत्म कर दिया, मेथड्स ऑफ कॉलॉइड जो आपके लेक्चर में बाकी रह गया था वो बात थी, बराबर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो चालू करना है, वो है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर आपको समझना है, बहुत ही ज्यादा और मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, और इन शॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उसके अंदर से क्वेश्चंस भी एमसीक्यू के अंदर बहुत सारे आते हैं, क्लियर। तो फटाफट से पहले ये सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम का है, उसके बाद आगे बढ़ते, ले लीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक टाइटल लगाइए, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर। क्लियर। गोल्ड नंबर की जो डेफिनेशन है वो डायरेक्टली आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपको उसके बारे में पहले कुछ बातें बता देता हूँ, तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाएगी एक्चुअली में गोल्ड नंबर है क्या, क्लियर। अब देखिए ध्यान दीजिएगा खास, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सारी बातें। मैं एक टेस्ट ट्यूब ले लेता हूँ, समझना बहुत इजी है। मैं क्या करता हूँ एग्जाम्पल के साथ, जैसे हर वक्त आप समझते हैं, एक मैंने क्या ले लिया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर सब प्रॉपर और आइडेंटिफाइड है, क्लियर। यहाँ पे सब कुछ प्रॉपर और आइडेंटिफाइड है, यानी कि एक टेस्ट ट्यूब ले लिया, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाल दिया है इसका सॉल्ट, मैंने डाल दिया है गोल्ड का सॉल्ट। क्या डाल दिया मैंने, गोल्ड का सॉल्ट मैंने डाल दिया है, क्लियर। ये जो है वो इसका सॉल्ट है, गोल्ड का सॉल्ट है, रेडी। इस गोल्ड के सॉल्ट आपको शुरुआत में ऐसा लगेगा सर ये सब क्या है, लेकिन आखिर तक देखना सब कुछ पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यही आपको याद करवा दूंगा सब कुछ। क्या कर दिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर गोल्ड का सॉल्ट ले लिया। अब आप लोग जानते हो कि गोल्ड का सॉल्ट जो है सबसे पहले तो वो नेगेटिव कॉलॉइड है, गोल्ड का सॉल्ट सबसे पहले तो नेगेटिव कॉलॉइड होता है, क्लियर। वो नेगेटिव कॉलॉइड है, और साथ में एक तो ये नेगेटिव कॉलॉइड है, दूसरा वो लियोफिलिक होता है, लियोफोबिक होता है, क्लियर, लियोफोबिक सॉल्ट है, रेडी।
ये दो बातें तो आप लोग गोल्ड के बारे में जानते हो कि भाई वो खुद एक नेगेटिव कॉलॉइड है और एक वो लियोफोबिक सॉल्ट है। अब समझना, मैंने ये जो गोल्ड का सॉल्ट है वो गोल्ड का सॉल्ट मैंने जैसे कहा कि फिक्स्ड अमाउंट में लिया है, जैसे कि मैंने गोल्ड का सॉल्ट फिक्स अमाउंट में लिया है, वो अमाउंट है 10 ml। कितनी अमाउंट है? 10 ml। समझना क्या, 10 ml मैंने गोल्ड का सॉल्ट लिया है, बराबर। अब इस गोल्ड का सॉल्ट मैंने 10 ml लिया है, अब यानी कि कॉलॉइड सॉल्यूशन लिया है मैंने इसका। अब ये गोल्ड का सॉल्ट कहां से आया, तो वो बात भी आप लोग जानते हो, ब्रेडिगार्ड मेथड हमने पढ़ी थी। वो ब्रेडिगार्ड मेथड थी ना, सॉल्यूशन लिया था, उसके अंदर हमने आइस लगा दिया था, क्लियर। वो सारी बातें इंट्रो आपने सीख ली, बराबर। तो वो जो गोल्ड का सॉल्ट है, वो गोल्ड का सॉल्ट वो मैंने ले लिया है टेस्ट ट्यूब के अंदर, जो कितना है 10 ml है, क्लियर, 10 ml है। अब आप लोग जानते हो कि अगले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन, मेथड्स ऑफ कोएगुलेशन। इसको कोएगुलेट करने के लिए मुझे इसके अंदर बहुत सारी मेथड में अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन जैसे कि मैं म्यूचुअल करवाता हूँ, इसको क्या करवाता हूँ, जैसे कि इसके साथ कोई दूसरा ऐसा सॉल्ट डाल देता हूँ जो इस गोल्ड के सॉल्ट को क्या कर देगा, चार्ज को क्या कर देगा, हटा देगा। मतलब कि कोई सुटेबल सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करता हूँ। जैसे कि मैंने इसके अंदर कोई सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है NaCl। क्या डाल दिया? NaCl, क्लियर, एज अ इलेक्ट्रोलाइट, एज अ इलेक्ट्रोलाइट मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, क्या, कौन सा, NaCl। समझना, मैंने NaCl इलेक्ट्रोलाइट मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और वो जो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है वो इस गोल्ड के सॉल्ट को क्या करने वाला है, न्यूट्रल करने वाला है। क्या करने वाला है? न्यूट्रल। ये जो है वो NaCl जो कि मेरा क्या है, जैसे ये मेरा सॉल्ट था, वैसे NaCl मेरा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, क्लियर। और वो NaCl जो कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट है वो मैंने ले लिया है 1 ml। कितना लिया है? 1 ml। इलेक्ट्रोलाइट कितना लिया है मैंने? 1 ml। तो 1 ml NaCl अगर मैंने इसके अंदर डाल दिया तो ये जो है गोल्ड का सॉल्ट ये क्या हो जाएगा, कोएगुलेट हो जाएगा, क्लियर ना। क्यों कोएगुलेट हो जाएगा? इनका कोएगुलेशन हो जाएगा आसानी से। क्यों? क्योंकि हमने कहा ना भाई, कोएगुलेशन करवाने के लिए आप एक्सेस अमाउंट में इलेक्ट्रोलाइट डाल दो, जो क्या कर देगा, म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन कर देगा, अपने आप इसके ऊपर का जो चार्ज है उस चार्ज को हटा देगा, और नीचे यहाँ पे आपको गोल्ड के सॉल्ट वो क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे देखिए, यहाँ पे आपको नीचे गोल्ड के सॉल्ट के पार्टिकल मिल जाएंगे, क्लियर। यहाँ पे आपको Au मतलब गोल्ड का जो सॉल्ट पार्टिकल है वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने कॉइडल सॉल्यूशन लिया था जिसके अंदर सॉल्ट प्लस डिस्पर्सिंग मीडियम था, तो ये कोएगुलेशन यहाँ पे पॉसिबल हो जाएगा, क्लियर। पर जैसे कि मुझे ये कोएगुलेशन नहीं करवाना है, रोकना है, बराबर। ये कोएगुलेशन जो है ये चीज ही है, यही चीज है NaCl और गोल्ड का सॉल्ट, वो दोनों मिक्स्ड अमाउंट में है, ये दोनों हमने मिक्स कर दिया है उसके अंदर, और मुझे इसका कोएगुलेशन रोकना है, मतलब कि कोएगुलेशन को प्रोटेक्ट करना है, क्या, कोएगुलेशन को रोकना है। तो मैं ये चीज एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुई है कि कोई लियोफिलिक सॉल्ट, कोई, जैसे मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूं, समझना अच्छे तरीके से, क्लियर, बहुत अच्छे तरीके से समझना, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कोई एक लियोफिलिक सॉल्ट, कोई भी ले सकते हो आप, लियोफिलिक सॉल्ट। अब देखिए, लियोफिलिक सॉल्ट अगर है और उसको मुझे कोएगुलेट करवाना है, तो यहाँ पे आपने अगले लेक्चर में सीख लिया कि उसके तो जो पार्टिकल होते हैं वो पार्टिकल के आसपास वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, क्लियर ना। यानी इसको कोएगुलेट करवाने के लिए सुइटेबल सॉल्वेंट भी डालना पड़ता है। पर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो कि एक क्या, लायोफोबिक, जो कि एक क्या है, लायोफोबिक सॉल्ट है, वो लायोफोबिक सोल लाइक गोल्ड, उसके अंदर अगर लायोफिलिक सोल को मैं अगर ऐड करता हूं, कौन सी कंडीशन यही है, ध्यान रखना, कंडीशन यही है। 10 ml लेना है गोल्ड का सॉल्ट, सुइटेबल फिक्स्ड है, 10 ml गोल्ड का सॉल्ट है और 1 ml NaCl एज इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है, क्लियर। तो मैं ये लायोफिलिक सॉल्ट अगर इसके अंदर डालता हूं तो एक्सपेरिमेंटली ये चीज ऑब्जर्व की गई है
कि यहाँ पे लायोफोबिक सोल गोल्ड का जो है वो क्या हो जाता है, उसका जो कोएगुलेशन है वो कोएगुलेशन रुक जाता है, यानी कि इसका कोएगुलेशन जो है कोएगुलेशन वो क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब कि स्टॉप हो जाता है, यानी कि प्रिवेंट हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। क्लियर, कोएगुलेशन हो पाता नहीं है, मतलब कि आपका जो इन शॉर्ट आप देख सकते हो जो आपका कॉलॉइड है, यानी आपका जो कॉलॉइडल सॉल्यूशन, आपका जो सॉल है जो कि नीचे बैठ रहा था, जो कोएगुलेशन हो जा रहा था, वो कोएगुलेशन अगर आपको रोकना है तो आप क्या डाल दो उसके अंदर, सुइटेबल अमाउंट के अंदर ये लियोफिलिक सॉल अगर इसके अंदर आप ऐड कर देते हो तो उसका कोएगुलेशन क्या हो जाता है, रुक जाता है, मतलब कि आपका जो कॉलॉइडल पार्टिकल है, आपके जो कॉलॉइड्स है वो क्या हो जाते हैं, प्रोटेक्ट हो जाते हैं। क्या हो जाता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। बस ये जो सुइटेबल अमाउंट में आप बाहर से ये जो लियोफिलिक सॉल अलग से डालते हो, क्या आप बाहर से ये जो लियोफिलिक सॉल अलग से इसके अंदर डालते हो, उसका फिक्स्ड अमाउंट उसको कहते हैं गोल्ड नंबर। क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। समझ में आई बात, क्या गोल्ड नंबर, समझ में आई बात। गोल्ड नंबर क्या है, फिक्स्ड चीज है, फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड डेफिनेशन। अब मैं डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझना, डेफिनेशन आपको समझाते हुए ही लिखता जाऊंगा। क्या करना है, सबसे पहले टू प्रोटेक्ट, गोल्ड नंबर मीन्स व्हाट, द नंबर, गोल्ड नंबर मीन्स व्हाट, नंबर which protect colloidal particle, colloidal और colloids भी लिख सकते हो, लंबा ना खींचना हो तो, to protect a colloid, a number which protect a colloid to coagulate in 10 ml gold sol, in 10 ml gold sol। क्या, number which protect colloids to coagulate in 10 ml gold sol with 1 ml sodium chloride, with 1 ml sodium chloride as a electrolyte, रेडी, एज अ इलेक्ट्रोलाइट। समझिए क्या किया हमने क्या किया, एक ऐसा गोल्ड नंबर मतलब क्या, एक ऐसा नंबर, क्या गोल्ड नंबर मतलब क्या, एक ऐसा नंबर जो प्रोटेक्ट करता है हमारे कॉलॉइड को कोएगुलेट होने से, कोएगुलेशन को स्टॉप कर देता है। क्या, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा अमाउंट, क्लियर, एक ऐसा अमाउंट, नंबर ऑफ, अब यहाँ पे बीच में लिखना चाहो तो एक चीज लिख दीजिएगा, नंबर ऑफ लायोफिलिक सोल, नंबर ऑफ लायोफिलिक सोल और अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल, और सुइटेबल और फिक्स्ड अमाउंट भी लिख सकते हो आप, अमाउंट ऑफ लायोफिलिक सोल which protect colloid to coagulate which to protect colloid to coagulate of of 10 ml gold sol with 1 ml NaCl, clear, 1 ml NaCl colloidal solution, रेडी, समझ में आई बात। ये उसके डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझ लीजिए, डेफिनेशन क्या है, the amount of liyophilic sol which added in gold sol 10 ml gold sol with 1 ml sodium chloride colloidal solution, this amount or this number is known as the गोल्ड नंबर। उसको क्या कहते हैं, गोल्ड नंबर। समझ में आई बात, गोल्ड नंबर किसे कहते हैं, ऐसा अमाउंट जो क्या करता है, कोई भी लियोफिलिक सोल का ऐसा अमाउंट जो क्या करता है, लियोफोबिक सोल को क्या कर देता है। इसलिए एक्सपेरिमेंटली हुआ है, एक्सपेरिमेंटली ये चीज हुई है। देखिए आप फिर से एक बार समझ लीजिए कि जैसे कि मैं आपको एक और मेथड, एक और वे से समझा देता हूँ। जैसे मैंने ये 2 टेस्ट ट्यूब ले ली है, ठीक है ना, समझिएगा,
ये दो टेस्ट ट्यूब हमने ले ली है। एक के अंदर मैंने डाल दिया है लायोफिलिक सॉल्ट और एक के अंदर मैंने डाल दिया है लायोफोबिक सॉल्ट। क्लियर? एक के अंदर मैंने डाल दिया लायोफोबिक सॉल्ट। अब देखिए लायोफिलिक सॉल्ट है, वो लायोफिलिक सॉल्ट को मुझे कोएगुलेट करवाना हो तो मुझे उसके अंदर दो चीज डालनी पड़ती है। क्लियर ना? एक तो इलेक्ट्रोलाइट और एक सुइटेबल सॉल्वेंट, मैंने आपको आखिरी लेक्चर में पढ़ा है। और लायोफोबिक सॉल्ट होता है उसके अंदर तो सीधा सिर्फ आप इलेक्ट्रोलाइट डालो तो भी बात बन जाती है। क्लियर ना? म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाता है जैसे मैंने यहाँ पे कहा। क्लियर? तो इस इलेक्ट्रोलाइट के ऐड करने से लायोफिलिक सॉल्ट का म्यूचुअल प्रेसिपिटेशन हो जाता है, मतलब कि कोएगुलेशन अगर हो जाता है तो वो कोएगुलेशन को रोकने के लिए मैं इस लायोफिलिक सॉल्ट को इसके अंदर ऐड करता हूं। क्या करता हूं? मैं इस लायोफिलिक सॉल्ट को इसके अंदर ऐड करता हूं और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो है ये सॉल्ट, अगर वो सॉल्ट 10 ml गोल्ड का सॉल्ट है, 10 ml गोल्ड का सॉल्ट है और उसके अंदर 1 ml यानी कि 10%, 1 ml NaCl, 1 ml of 10% NaCl, 10% लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 1 ml of 10% NaCl अगर आपने लिया है तो ये केस के अंदर ये जो है लायोफोबिक सॉल्ट एज अ गोल्ड का जो सॉल्ट है वो लायोफिलिक सॉल्ट की मदद से कोएगुलेट होने से क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे प्रोटेक्ट कॉलोइड क्या? The number or amount of lyophilic salt which protect the colloid to coagulate. Coagulate होने से प्रोटेक्ट करेगा किसको? 10 ml गोल्ड सॉल्ट को with 1 ml NaCl यानी कि एज इलेक्ट्रोलाइट जो आपने लिया है वो उसके कॉलोइडल सॉल्यूशन को, इसको कहते हैं गोल्ड नंबर। देखिए कितना इजी है एक्चुअल में। आप जब ये चीज पढ़ने से पहले आप अगर टेक्स्ट बुक के अंदर नजर लगाओगे तो आपको लगेगा कि सर ये डेफिनेशन क्या दिया है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गोल्ड नंबर ऐसा टॉपिक है। क्लियर? तो मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया है सारी बातें। क्लियर? समझ में आई बात? फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो गोल्ड नंबर है वो क्या है। कि भाई गोल्ड नंबर मतलब कि एक्सपेरिमेंट किया गया। जैसे मैं हूं, मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया फॉर एग्जांपल, मैंने नहीं किया, चलिए कोई दूसरा कोई साइंटिस्ट ने एग्जांपल ले लेता है। उसने क्या किया? एक टेस्ट ट्यूब ले ली, टेस्ट ट्यूब के अंदर उसने 10 ml गोल्ड ले लिया, उसके अंदर 10 ml गोल्ड लेने के गोल्ड का सॉल्ट ले लिया, कॉलोइडल सॉल्यूशन ले लिया उसका, और उसके अंदर उसका कोएगुलेशन करने के लिए उसके अंदर क्या डाल दिया? NaCl फिक्स अमाउंट में ले लिया 1 ml। क्लियर? अब वो मिक्सअप कर दिया, लेकिन अब उसको पता चला कि भाई मुझे तो कोएगुलेशन रोक देना है, मुझे कोएगुलेशन नहीं करवाना है किसी भी कंडीशन पे। तो वो क्या करेगा? NaCl तो बाहर निकाल नहीं सकता क्योंकि प्रेसिपिटेशन होने लगा होगा, कोएगुलेशन चालू हो गया होगा। उसको रोकने के लिए उसने बाहर से कोई सुइटेबल इलेक्ट्रोलाइट नया डाला। क्या किया? नया डाला। और वो नया कौन था? ये लायोफिलिक सॉल्ट। बराबर? और वो फिक्स्ड अमाउंट जो लायोफिलिक सॉल्ट की होती है, फिक्स्ड अमाउंट जो होती है ना, वो नंबर क्या कहा गया? गोल्ड नंबर। उसने उसको नाम दिया भाई गोल्ड नंबर। और अलग अलग ये सॉल्यूशन फिक्स, लेकिन अलग अलग कंपाउंड का गोल्ड नंबर अलग अलग होता है। अलग अलग कंपाउंड मेरे पास है, उसका गोल्ड नंबर अलग अलग होता है। बराबर? उसमें टॉप पे आता है जिलेटिन। टॉप पे कौन आता है? जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर क्या है? सबसे ज्यादा होता है। और सबसे नीचे आता है पोटैटो स्टार्च। आपको ये याद, गोल्ड के जो नंबर है ना वो नंबर याद नहीं रखने। आपका टेबल आपकी एनसीईआरटी में टेबल दिया है लेकिन वो याद नहीं रखने। लेकिन आपको याद क्या रखना है, बता देता हूं मैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको मैं दिखा दूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि कौन से जो भी हमारे पास कंपाउंड है, कौन से कंपाउंड है, वो कंपाउंड का गोल्ड नंबर क्या है। पर वो उसमें से आपको याद क्या रखना है कि भाई जो गोल्ड नंबर है वो गोल्ड नंबर जिसका ज्यादा है, जिसका गोल्ड नंबर मैक्सिमम है, समझना। पहले नंबर पे जिलेटिन आता है यानी कि कम से कम गोल्ड नंबर, और आखिरी नंबर पे पोटैटो स्टार्च आता है यानी कि ज्यादा से ज्यादा गोल्ड नंबर। क्लियर? पर 20 से 25 मिलीमोल जितना होता है और ये पोटैटो स्टार्च का, और जो जिलेटिन होता है वो जिलेटिन का नियर अबाउट 0.0001 के आसपास रहता है। बराबर? तो इतना कम गोल्ड नंबर उसका है और इसका गोल्ड नंबर इतना ज्यादा है। तो सोचिए, एक बार आप दिमाग में रखिए कि कम गोल्ड नंबर जिसका है उसकी अमाउंट बहुत कम है। सॉरी, टॉप पे जो गोल्ड नंबर है यानी कि फर्स्ट नंबर पे जो है उसकी अमाउंट बहुत कम है, यानी कि वो सबसे अच्छा प्रोटेक्ट करेगा ना। कम अमाउंट है और फिर भी गोल्ड वो टॉप पे है, फर्स्ट नंबर पे है, और वो तो मैक्सिमम है। क्लियर? तो ये सारी बातें मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाता हूँ तो आपको ज्यादा क्लियर होगा कि एक्चुअल में ये है क्या, और उसी के अंदर से क्वेश्चन आते हैं। तो मैं आपको एक क्वेश्चन भी यहाँ पे करके दिखाऊंगा। एक क्वेश्चन से आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आता है। ठीक है? पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए खास, और लिख लीजिए इस सारी बातों को साथ में ही। फिर से आपको बोल रहा हूं, आपने अगर गोल्ड नंबर प्रॉपर्ली पढ़ा नहीं है तो वीडियो में वापस जाइए, पूरा गोल्ड नंबर शांति से सीखिए, क्योंकि ये देखने के बाद जब आप एनसीईआरटी के अंदर अपने वर्डिंग देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि सर क्या समझा रहे थे, किस तरीके से टेस्ट ट्यूब लिया,
10 ml गोल्ड का सॉल्ट लिया जो कि रेड सॉल्ट होता है, ये जो होता है ना एकदम रेड कलर का होता है, शुरुआत में मैंने आपको बताया था बराबर। फिर ये जो गोल्ड का सॉल्ट लिया उसके अंदर 10 ml लिया था, उसके अंदर 1 ml NaCl डाला, कोएगुलेशन होने लगा, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या डाला, अंदर लियोफिलिक सॉल्ट डाला। वो जो अमाउंट है लियोफिलिक सॉल्ट की उसको गोल्ड नंबर कहा, बराबर, समझ में आई बात। तो फटाफट ये चीज भी याद रखो तो भी आपको दिमाग में बैठ जाए कि भाई लियोफोबिक सॉल्ट उसको इलेक्ट्रोलाइट से वो हो जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या हम अगर क्या डाल देते हैं, दूसरा क्या लियोफिलिक सॉल्ट डाल देते हैं कुछ फिक्स सुइटेबल अमाउंट में, सुइटेबल अमाउंट ही क्या है, गोल्ड नंबर। क्लियर, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट, अलग अलग लियोफिलिक सॉल्ट, माफ कीजिए, अलग अलग लियोफिलिक सॉल्ट का गोल्ड नंबर अलग अलग होता है, आपको गोल्ड नंबर याद रखना नहीं है। मैं वो गोल्ड नंबर जो 4-5 है वो यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। क्लियर, 4-5 भी चलो मेंशन नहीं करता हूँ, काम का नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको एक बात समझा दूंगा, उसके ऊपर से टॉप पे और नीचे जो है वो सबसे पहले कौन है और सबसे कम कौन है, वहां से आपको गोल्ड नंबर पूरा क्लियर में करवा दूंगा, ठीक है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आपको वो चीज करवा देता हूँ, ले लीजिए। चलिए बच्चों, गोल्ड नंबर पढ़ लिया, आप गोल्ड नंबर के ऊपर से क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो मैं आपको सिखा दूं। मैंने यहाँ पे कुछ गोल्ड नंबर डिस्क्राइब किए हैं, तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आए उससे पहले मैं बोल दूं कि ये गोल्ड नंबर आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। ये गोल्ड नंबर आपको याद नहीं करने, तो रट्टा मारने मत बैठ जाना, ये आपको याद ही नहीं करना है, इसलिए मैंने बोर्ड पे पहले से ही लिख दी। क्लियर, ये जो गोल्ड नंबर है वो गोल्ड नंबर की वैल्यू आप लोग को याद नहीं करनी है, ठीक है। इस बात को खास ध्यान रखना, आप लोग इसको याद नहीं करोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, पहले तो मैं क्वेश्चन आते उससे पहले इसका जो सेंस है वो समझा देता हूँ। देखिए गम अरेबिक उसका गोल्ड नंबर है 0.50 to 0.25। देखिए मैंने इसलिए सीक्वेंस में नहीं लिखा, मैंने इसलिए उसको इरेगुलर वे से लिखा है। देखिए इसमें सबसे कम आपको दिख रहा होगा ये रहा जिलेटिन, क्लियर, ये सबसे कम है जिलेटिन जो है वो, और सबसे ज्यादा है पोटैटो स्टार्च, क्लियर। तो इसलिए इसको मैंने ना तो ऊपर ना तो इसको मैंने नीचे लिखा, क्योंकि इसके ऊपर से मुझे आपको क्वेश्चन उसी तरीके से सिखाने हैं, क्लियर। तो यहाँ पे एक बात आप समझिए कि सबसे कम जो है, सबसे कम कौन है, सबसे कम है जिलेट, माफ कीजिए सबसे कम है कौन है, जिलेटिन, क्लियर। वो दोनों को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एग्जाम्पल के साथ ही मैं आपको समझाता हूँ। जो जिलेटिन है वो जिलेटिन का गोल्ड नंबर है 0.0005 to 0.01 मिलीमोल, क्लियर ना। ये दोनों है ना अमाउंट, वो मिलीमोल में है, ये जो अमाउंट है वो अमाउंट मिलीमोल में है, क्लियर, मिलीमोल। इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी बहुत काम का, ये अमाउंट जो है वो किस में है, मिलीमोल के अंदर है, बराबर। चलिए जिलेटिन का इतना है, और सबसे कम मैंने मैक्सिमम में ले लेता हूँ पोटैटो स्टार्च, क्लियर। अब समझिए दोनों के ऊपर से मैं आपको इसका पूरा सेंस समझा देता हूँ। पोटैटो स्टार्च का गोल्ड नंबर है ये, और ये भी है मिलीमोल में, और ये भी है मिलीमोल में, क्लियर। चलिए अब आप एक बात यहाँ पे सोचिए, पहले गोल्ड नंबर के बारे में आपने कहा क्या कि एक ऐसा अमाउंट लियोफिलिक सॉल्ट का जो कि गोल्ड के सॉल्ट जो सुटेबल कंडीशन थी वो 10 ml गोल्ड का सॉल्ट 1 ml NaCl, वैसा एक सॉल्ट जिसको कोएगुलेट होने से प्रोटेक्ट करे, जिसको कोएगुलेट होने से प्रोटेक्ट करे। तो आप एक बात यहाँ पे मुझे बताइए कि देखिए जिलेटिन का अमाउंट देखिए कितना है, सबसे कम, यानी जिलेटिन का गोल्ड नंबर देखिए कितना है, सबसे कम है, और पोटैटो का देखिए, पोटैटो स्टार्च का सॉरी कितना है 25। तो इसके ऊपर से आप एक बात दिमाग लगा सकते हो, खुद से भी सोच सकते हो कि यहाँ पे इस बात को नोट डाउन करना खास, यहाँ पे जो गोल्ड नंबर है, क्या जो गोल्ड नंबर है वो गोल्ड नंबर वो प्रोटेक्टिंग पावर के साथ इनवर्सली चल रहा है। देखिए प्रोटेक्टिंग पावर के साथ ये जो गोल्ड नंबर है वो इनवर्सली चल रहा है। देखिए दिख रहा है आपको, जितना कम गोल्ड नंबर होगा उतना प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगा। क्यों? गोल्ड नंबर देखिए, इसका गोल्ड नंबर सबसे कम है, सबसे कम है मतलब कि वो बहुत ही कम अमाउंट में लेना पड़ेगा, वो बहुत ही, ये गोल्ड नंबर मतलब कि अमाउंट, ये जितनी कम लोगे उतना प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगा, जितनी कम लोगे उतना प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगा। सोचिए, आप एक बात सोचिए, जो भी आपने गोल्ड का सॉल लिया सुटेबल कंडीशन से, वो गोल्ड का सॉल आपके पास आ गया, उसके अंदर आपने एक साइड आपने दो टेस्ट ट्यूब लिए हैं, दोनों के अंदर गोल्ड का सॉल है 10 ml वाला, उसके अंदर आपने इतनी अमाउंट में जिलेटिन डाला और इतनी अमाउंट में पोटैटो स्टार्च डाला, तो कौन ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा? यही रहेगा ना, क्योंकि
अगर इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये तो 25 मिलीमोल है और ये 0.0052, चलो बोल 0.005 मिलीमोल है। तो इतनी कम अमाउंट में आप डालते हो तो भाई उसको वो प्रोटेक्ट कर देता है, और यहाँ पे तो 25 मिलीमोल डालना पड़ेगा तब जाके प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ पे आपने 20 मिलीमोल पोटेटो स्टार्च डाला तो प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। मतलब कि प्रोटेक्टिंग पावर किसका ज्यादा हुआ, इसका ज्यादा हुआ, कम अमाउंट में है और प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा है। इस सेंस को ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं बहुत। क्लियर, एमसीक्यू के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है क्या कि जितना 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 गोल्ड नंबर कम होता है उतना उसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होता है। सही है ना, जितना गोल्ड नंबर कम उतना उसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा। समझ में आई बात? क्लियर, क्या फिर से एक बार समझा लेता हूं। गोल्ड नंबर जितना कम होगा यानी कि अमाउंट जितनी कम होगी उतना उसका प्रोटेक्टिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अदर सॉल्ट, एज कंपेयर टू अदर लियोफिलिक सॉल्ट। ये सब लियोफिलिक सॉल्ट है, अलग अलग प्रकार के ये सब के सब क्या है, लियोफिलिक सॉल्ट। क्लियर, तो यहाँ पे ये लियोफिलिक सॉल्ट के लिए ये जो गोल्ड नंबर है वो गोल्ड नंबर और प्रोटेक्टिंग पावर एक दूसरे के साथ इनवर्सली चलेगी। अब इसके ऊपर से क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाता है कि आपको गोल्ड नंबर दे दिया जाएगा, वो याद नहीं करना है, मैं फिर से बोल रहा हूं, आपको दे दिया जाए सपोज कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन मैं यहाँ पे बॉक्स बना रहा हूं, हीमोग्लोबिन उसका गोल्ड नंबर इतना है, एग एल्बुमिन उसका गोल्ड नंबर इतना है, और डेक्स्ट्रीन उसका गोल्ड नंबर इतना है। क्लियर, समझने का ये तीन दिए। चलो एक और ले लेते हैं, और जिलेटिन इसका गोल्ड नंबर इतना है। क्लियर, तो ये चारों चार के गोल्ड नंबर के हिसाब से इनके प्रोटेक्टिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो, इनके प्रोटेक्टिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखो। मतलब सबसे ज्यादा आएगा आखिर में, सबसे कम आएगा पहले। प्रोटेक्टिंग पावर का ये गोल्ड नंबर की वैल्यू है, ये गोल्ड नंबर, ये चारों चार जो बॉक्स आपको दिख रहे हैं वो चारों चार बॉक्स गोल्ड नंबर की वैल्यू है। वो बॉक्स यहाँ पे पहले तो मैं लिख देता हूं। पहले तो है आपके पास 0.03, देन आपके पास है 0.05, देन है आपके पास 0.15 एंड देन आपके पास है 6। क्लियर, इतनी चीजें हमारे पास है, ये चार चीजें मेरे पास है, बराबर। अब देखिए 4 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर, ये जो है वो हमारा 0.03 वो है हीमोग्लोबिन, ये जो है वो है जिलेटिन, 0.15 जो है वो हमारा है हमारा एग एल्बुमिन, और 6 जो है वो है डेक्स्ट्रीन। क्लियर, ये चारों चार का गोल्ड नंबर इतना है, और कहा गया है, कोई पूछा गया है क्वेश्चन में कि इनके प्रोटेक्टिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, प्रोटेक्टिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको दिखाइए। अब मैं आपको ये चीज मुझे कंपलसरी कमेंट सेक्शन के अंदर आपको लिख के बताना इसका आंसर क्या है, कंपलसरी। क्लियर, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल में गोल्ड नंबर समझा दिया है। मैं आपको एक 2 का एग्जांपल ऊपर समझा देता हूं, ये 4 का एग्जांपल है, मैं 2 का एग्जांपल समझा देता हूं। मेरे पास जिलेटिन है और मेरे पास पोटैटो स्टार्च है, ये 2 ही लेते हैं। क्लियर, जिलेटिन और पोटैटो स्टार्च है, तो इन दोनों की कंपैरिजन में अगर मुझे कंपेराइज करना है कि प्रोटेक्टिंग पावर किसका ज्यादा होगा, तो मैं सीधा लिखूंगा क्या, जिलेटिन इज ग्रेटर देन पोटैटो स्टार्च। जिलेटिन हैव ग्रेटर प्रोटेक्टिंग पावर एज कंपेयर टू पोटैटो स्टार्च। जिलेटिन हैव ग्रेटर टेंडेंसी ना, ग्रेटर प्रोटेक्टिंग पावर एज कंपेयर टू पोटैटो स्टार्च। क्लियर, ये 2 की कंपैरिजन मैंने बताई। ये 4 की कंपैरिजन आपको ऊपर नंबर लिख के दिए गए हैं, ये 4 की कंपैरिजन आप मुझे कंपलसरी दिखाओगे। ये आंसर आपको होमवर्क के अंदर कंपलसरी करना है, और आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे लिख के बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन सीधे स्टेट बोर्ड के अंदर एमसीक्यू में पूछे जाते हैं। क्लियर, और आसानी से आप लोग मार्क्स गेन कर सकते हो, लेकिन कब, जब गोल्ड नंबर क्या है वो पता होगा, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। सही में, ठीक है ना। तो ये आंसर मुझे कंपलसरी आपका चाहिए। इसका क्या आंसर आएगा, सिर्फ आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, नॉर्मल से मैथमेटिकल स्टेप है। फिर से एक बार बता देता हूं, गोल्ड नंबर की वैल्यू अलग अलग कंपाउंड, माफ कीजिए, अलग अलग लियोफिलिक सॉल्ट के लिए आपको बता दी जाएगी, और आपको उसके प्रोटेक्टिंग पावर के इनवर्सली, माफ कीजिए, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे उल्टे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। प्रोटेक्टिंग पावर आपको बताया जाए और कहा जाए कि इनके गोल्ड नंबर के इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो, तो ये स्टेटमेंट आपको खास याद रखना है। गोल्ड नंबर का ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट आप लोग खास याद रखो।
उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि भाई गोल्ड नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है या प्रोटेक्टिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है। क्लियर, ये दो बातें खास आप लोग दिमाग में रखिएगा। समझ में आई बात? तो आज का हमारा टॉपिक हम यहाँ पे खत्म करते हैं। गोल्ड नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने उसको अलग से ले लिया है। एक लेक्चर एक्स्ट्रा होगा हमारा, हालांकि इसी लेक्चर के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाता, लेकिन आखिरी लेक्चर के अंदर हीटिंग बाकी रह गया, तो वो हीटिंग समझाने में और ये समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया है। सो एक लेक्चर और बनेगा, कोई बात नहीं है। आखिरी लेक्चर के अंदर हम इमल्सन, डी इमल्सिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ कॉलॉइड्स खत्म करेंगे, जो कि हमारा आखिरी टॉपिक रहेगा। ये जो है इस बात को खास नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और ये क्वेश्चन तो खास, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप लोग दोगे तो पता चल जाएगा कि आप लोग का सेंस, आप लोग के दिमाग में पूरा गोल्ड नंबर का जो टॉपिक है वो क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। और ये वीडियो जो उसकी लिंक है वो उन बच्चों तक आप लोग शेयर कीजिए, हालांकि आप कर रहे हो, उन बच्चों तक शेयर कीजिए जो ये सारी चीजें अफोर्ड नहीं कर पा रहे, ठीक है। और सारी बातें अगर आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।